हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मैथ्स आर्मी पे। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि 1.3 का हम लोगों ने लास्ट वीडियो में आई थिंक पूरा क्वेश्चन क्या थे हम लोग सॉल्व किए थे। अब देखने वाले हैं 1.4 के बेसिक्स में एक थ्योरम है। और थ्योरम क्या बोलता है कि टू ट्रायंगल्स, देखो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्रायंगल, दोनों का क्या हो रहा है? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्रायंगल, यानी कि ए बी सी पहले करें अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। इसका रेशियो क्या होता है? इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब ये हो जाएगा, देखो ये ए बी अपॉन में पी क्यू, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर अपॉन में क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर अपॉन में पी आर का स्क्वायर। ये हमको क्या करना है? प्रूव करना है। तो ये देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या हो रहा है कि जब भी दो ट्रायंगल क्या रहेगा? सिमिलर रहेगा। ओके, जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर रहेगा तो उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स रहेंगे क्या रहेंगे? उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या रहेंगे? क्या हो जाएगा? रेशियो में चले जाएंगे, वो भी किसका? स्क्वायर का रेशियो। ओके, देखो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर अपॉन में पी क्यू का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर अपन में क्यू आर का स्क्वायर और एसी का स्क्वायर अपन में पी आर का स्क्वायर। तो ये अपना क्या है? बेसिक्स है। हाँ, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सम्स करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, तो मैंने आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है। आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड या तो इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन कहीं भी आप सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो अपना प्लीज कमेंट करके बताओ। हम उसको क्या करेंगे? सॉल्व करके आपको देंगे और अच्छे से बाकायदा एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो ये है मेन क्या है? बेसिक्स है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हम लोग आगे क्वेश्चन की। अरे दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक चीज ध्यान देना इसमें कि देखो जो हम लोगों ने पहले सीखे थे 1.32 जो भी थी वो क्या थी कि सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होता है। ओके, सिमिलर ट्रायंगल क्या था? उसकी प्रॉपर्टी सिर्फ सिमिलर ट्रायंगल बोला था। यहाँ पे बोला है, वहां पे क्या था? सिमिलर ट्रायंगल था। ट्रायंगल यहाँ पे बोला एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। जब भी आपको सिर्फ सिमिलर ट्रायंगल बोला है उसको क्या करना? प्रूव करना रहता है। तो क्या है? टेस्ट है, ए टेस्ट है, एक और टेस्ट है ट्रिपल ए एंगल टेस्ट है, फिर क्या है? साइड टेस्ट है, एक और टेस्ट है साइड एंगल साइड टेस्ट। ओके, और फिर क्या होता है? इसे फिर ये हमने जब प्रूफ कर दिया तो इसके जो साइड्स होते कहते हैं रेशियो में चले थे। जब ये प्रूफ हो गया तो इसके जो साइड्स है निकाल देंगे। साइड्स रहेंगे ए बी अपॉन में एक्स वाई इज इक्वल टू बी सी अपॉन में वाई जेड इज इक्वल टू ए सी अपॉन में एक्स जेड। ये हो गया। और इसके एंगल क्या होते हैं? सेम होते हैं। एंगल ए इक्वल टू है एंगल एक्स के, एंगल बी इक्वल टू है एंगल वाई के, एंड एंगल सी कॉन्ग्रुएंट है इक्वल टू है एंगल जेड। ये कब होता है? जब सिमिलर ट्रायंगल के बारे में बात की जाती है। ओके, लेकिन जब एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल बोलेंगे, एरियाज ऑफ रेशियोस ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यहाँ पे एरियाज ऑफ रेशियो ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, ये बात तो ध्यान रखिए। यहाँ पे सिर्फ क्या था? सिमिलर ट्रायंगल था। तो हम लोग क्या करते थे? कोई भी दो ट्रायंगल को सिमिलर करते थे, फिर उसकी प्रॉपर्टी क्या होती थी? प्रोपोर्शन में चली जाती थी, या तो दोनों एंगल क्या होते थे? सेम होते थे। ओके, प्रोपोर्शन होती थी, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग क्या करते थे? वैल्यू फाइंड आउट करते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या बोला है? एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो कुछ है, रेशियो ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो है। ये आप ध्यान रखें, कंफ्यूज नहीं होनी ना। इसमें से क्या है? एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल है, इसमें क्या? एरियाज ऑफ रेशियोस ऑफ सिमिलर ट्रायंगल है। ओके, ये चीज ध्यान दें। ऐसा क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये क्या होता है? इनके साइड का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर अपॉन में पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर अपॉन में क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर अपॉन में पी आर का स्क्वायर। ये होता है साइड्स का स्क्वायर। ए बी का होता है रेशियो होता है, और सब क्या देंगे? इक्वल। ओके, ये कब होगा? जब एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स ऑफ रेशियो पूछेंगे। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखना। एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स ऑफ रेशियो, क्योंकि इनका थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल होता है। थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, तो वही चीज का है। जब थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल बोलेगा, एरिया सिमिलर ट्रायंगल है तो उसका एरिया का थ्योरम बोलेगा, तो आपको ये प्रूफ करना है। ओके, और अगर जो सिर्फ सिमिलर ट्रायंगल बोला है तो और ये तो ट्रायंगल को सिमिलर कैसे करना? तो उसके लिए ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए सिमिलर करने का उसकी प्रॉपर्टीज ये है। ओके, ये आप थोड़ा क्या करो? ध्यान रखो। ओके, तो मैं इसको क्या करता हूँ? रफ कर देता हूँ।
ये जस्ट आपको सिर्फ क्या आपको नॉलेज के लिए बता दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल। कोई भी दो ट्रायंगल है उनका रेशियो क्या दिया, सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो क्या दिया 3:5 दिया है। ओके, फिर बोला फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। दोनों के एरिया का रेशियो हमको क्या करना है, फाइंड करना है। दोनों के एरिया का रेशियो क्या करना है, हमको फाइंड करना है। ये भी चलो हम लोग देखते हैं क्या बोला है। तो सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा, हमको सपोज करना पड़ेगा स्मॉलर सिमिलर ट्रायंगल है ना, तो लेट S1 be the side of the S1 be the side of first triangle and S2 be the side of second triangle. Triangle लिखना। ओके, अब क्या है S1 S2 का और एरिया A1 be the area A1 be the area of first triangle, फिर A2 be the area of second triangle। ये हो गया। हमको जो बोला था तो हमने S1 फर्स्ट ट्रायंगल के एरिया को मान लिया और S2 सेकंड ट्रायंगल के एरिया को मान लिया, और A1 फर्स्ट ट्रायंगल के एरिया S1 फर्स्ट ट्रायंगल का साइड हो गया, S2 सेकंड ट्रायंगल का साइड हो गया। A1 फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया हो गया और A2 सेकंड ट्रायंगल का एरिया हो गया। ओके, हमको क्या लेना है, अपना थ्योरम क्या था, थ्योरम था द टू ट्रायंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो लिखो बाय द थ्योरम ऑफ areas of similar triangle हमने क्या किया, थ्योरम लगाया। इसका थ्योरम क्या बोलता है कि एरिया का स्क्वायर, एरिया A1 का स्क्वायर अपॉन में एरिया A1 अपॉन में A2 इक्वल टू क्या होता है, A1 अपॉन में A2 इक्वल टू क्या होता है, साइड 1 अपॉन में साइड 2 दोनों का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू साइड 1 का वैल्यू क्या है 3 अपॉन में 5, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो क्या जाएगा A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। और हमको क्या मिला, हमको क्या बोला, रेशियो बोला है। तो A1:A2 इज इक्वल टू 9:25। ये क्या है अपना रेशियो हो गया। हमने किया कुछ नहीं है, हमने क्या किया है, सिर्फ जो भी दिया था हमने क्या किया, उसको सपोज कर लिया है S1 and S2 be the side of the first and second triangle और A1 and A2 be the area of the first and second triangle। फिर हमने लगाया था थ्योरम बाय द थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इससे क्या होता है कि एरिया क्या होता है, एरिया का फर्स्ट एरिया और सेकंड एरिया का क्या रेशियो जाएगा, फर्स्ट एरिया अपॉन में सेकंड एरिया, फिर फर्स्ट एरिया का फर्स्ट साइड का स्क्वायर अपॉन में सेकंड एरिया का फर्स्ट साइड का स्क्वायर। फिर हमने क्या किया, दोनों का रेशियो दिया था, वैल्यू क्या रख दिया, फिर क्या किया स्क्वायर करके हमने इसको सॉल्व कर दिया। ओके, आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या सिमिलर है एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, देन बोला AB इज टू PQ का रेशियो दिया हुआ है 2:3 और हमको बोला फिल इन द ब्लैंक। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन मेरा ट्रायंगल PQR। तो देखो ये क्या है, AB का स्क्वायर इसके नीचे क्या है PQ का स्क्वायर हो जाएगा, PQ का स्क्वायर। फिर देखो हमको सबका वैल्यू दे दिया है, AB का वैल्यू यहाँ पे दिया है 2 और PQ का वैल्यू दिया है 3, तो दोनों का स्क्वायर ले लिया है। ओके, अब क्या करना है, ये देखो तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9। तो यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि AB का स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बोला है, ए फिल करना ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 4 अपॉन में 9। ये क्या आपका आंसर है, एकदम छोटा सा है। हाँ, सिर्फ क्या बोला है, फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपको 2 मार्क के लिए पूछेगा तो क्या बोला है, यहाँ पे रीजन देना चाहते हो दे सकते, नहीं देना चाहते हो नहीं दे सकते। यहाँ पे एक रीजन मैं दे देता हूँ कि बाय चांस कभी रहा तो बाय द थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल।
सिमिलर ट्रायंगल। क्योंकि आपको अगर फिल इन द ब्लैंक्स पूछा है तो आप मत दो, ओके। लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स नहीं पूछा है, अगर आपको सॉल्व करना पड़ेगा तो ये आपको रीजन देना पड़ेगा, इसके ऊपर आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, ओके। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें सेम काम बोला है, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, इस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी दिया 80 एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर दिया 125, मतलब दोनों का एरियास दिया है, फिर बोला है कि फिल इन द ब्लैंक्स, ओके। फिर सेम काम देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है तो नीचे दूसरे में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, तो लिखो पीक्यूआर। एक काम हो गया, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का वैल्यू 80 दिया था, 80 लिख दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर का वैल्यू कितना है 125, 125 लिख दिया। अब देखो ये देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है AB का स्क्वायर और इसका होता है PQ का स्क्वायर, लेकिन हमने क्या किया, स्क्वायर नहीं लिखना, ओके। हमको क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं बोला, हमको ऐसे ही दिया है, ओके। एक काम करते हैं, आप चाहो तो इसको ना सॉल्व करके कर सकते हो या तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ, ओके। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखो ये इसको रहने देता हूँ मैं, यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। हाँ ये देखो यहाँ पे हो जाएगा AB का स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जाएगा 80 अपॉन में 125। अब देखो 80 है तो इसको मैं डिवाइड करूंगा 5 से, 16 5 जा 80 और 25 5 जा 25 5 जा 125, ओके। तो देखो कितना हो गया, AB का स्क्वायर अपॉन में PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 16 अपॉन 25 और AB अपॉन में PQ। अब देखो ये 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो 4 बाहर आ गया, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो 5 बाहर आ गया। तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट यहाँ AB अपॉन में PQ, AB अपॉन में PQ का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं 4 अपॉन में 5। ये क्या है आपका आंसर। यहाँ पे आपको रीजन क्या देना पड़ेगा, सेम चीज देना है, सेम वाला देना है, जो कि आपको दिया नहीं लेकिन मैं दे दे रहा हूँ, क्योंकि बाई चांस अगर जो ऐसा क्वेश्चन कुछ दिया बोर्ड एग्जाम में, लेकिन अगर उसने बॉक्स बना के नहीं दिया तो कंफ्यूज नहीं होना है। लिखना है बाय द थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये हो गया। आप चाहो तो इसको क्या करो, साइड में लिख लो, क्योंकि अगर जो देखो कभी कभी क्या मालूम है, अगर फिल इन द ब्लैंक्स दिया तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन हमको सपोज की क्वेश्चन घुमा दिया, क्वेश्चन का क्या चेंज कर दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व कब करेंगे, जब हमने प्रॉपर अच्छे तरीके से किया रहेगा तब, ओके। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ आपको करो प्रॉपर सॉल्व करो। और इसमें एक खासियत क्या है, अगर जो आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, अगर सिर्फ आप वही फिल करते हो तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। अगर आपने जो एक्स्ट्रा चीजें ये काम किए हो और जो बॉक्स दिया सिर्फ वो बॉक्स को बॉक्स में, तो भी आपको पूरा का पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। उसके लिए आपको डरने की कोई बात नहीं, ओके। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। अरे दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी एकदम सेम है उनसे जो अभी तक हम लोगों ने किए हैं, कट टू कट सेम क्वेश्चन। देखो बोलते क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एलिमेंट सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर के, सेम काम, ट्रायंगल क्या दोनों सिमिलर है, और बोला है जो दिया लिख लो 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू है 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। ये दो चीज हमको दिया हुआ है और बाद में वैल्यू दिया तो हम लोग बाद में यूज करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, इसको हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ओके। देखो ये 9 है तो इधर आ दो अपॉन में जाएगा, ये इधर इसके अपॉन से जाएगा, 16 इधर ले लो तो जाएगा 9 अपॉन में 16 इज इक्वल टू इधर क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ये हमने काम कर दिया। क्या किया है, देखो ये क्या था, ये इधर क्या था, इंटू में था, ये देखो ये क्या था, इधर इंटू में था, इधर क्या होगा डिवाइड में, और ये इधर इंटू में था, ये इधर क्या होगा, ये इधर डिवाइड में हो गया। देखो चेक करो, सेम काम, बरोबर, ये हो गया। अब इसके बाद चेंज कर लेते हैं, लिख देता हूं मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 9 अपॉन में 16। अब हमको क्या करना, आपको पता है जब भी एरिया ट्रायंगल ऐसा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, साइड्स क्या होता है, इसके स्क्वायर में से साइड का जाएगा, हमको जो दिया उसको बात करते हैं QR, तो QR नीचे, ऊपर क्या है MN, तो ये हो जाएगा MN का स्क्वायर अपॉन में QR का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 9 अपॉन में 16, ओके। देखो तो क्या करता हूँ, MN का स्क्वायर अपॉन में QR का स्क्वायर। अब देखो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। अब देखो दोनों स्क्वायर का फॉर्म होगा तो क्या करना है हमको, टेकिंग स्क्वायर अपॉन बोथ साइड, क्या करना, दोनों का स्क्वायर रूट लेना है। तो लिखो
टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mn अपॉन में QR इज इक्वल टू 3 अपॉन में 4। अभी क्या और ध्यान से देखो, QR का वैल्यू है 20, तो लिखते हैं mn, एक काम करना नीचे लिखता मैं, यहाँ लिखता हाँ, यहाँ पे क्या है mn अपॉन में QR इज इक्वल टू 3 अपॉन में 4। mn का वैल्यू कितना दिया है 20 दिया है, 20 अपॉन में QR इज इक्वल टू 3/4। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे QR इंटू 3 इज इक्वल टू 20 इंटू 4। अब देखो ये 3 क्या है, इंटू में जाता है डिवाइड में, तो QR इज इक्वल टू 20 इंटू 4 अपॉन में 3। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो, 24 जा 80, 20 चौक 80, 24 जा 80 होता है, 20 चौक 80 होता है। एक चीज और जो देखो, कुछ तो गड़बड़ नहीं हुआ ना, ये 9 था, इधर आ गया तो अपॉन में 16 हो गया, ये इसके अपॉन में चले गया, mn इसके अपॉन में QR आ गया, ये mn QR 9 16, तो mn QR यहाँ पे 9 अपॉन में 16, तो 3 अपॉन में 4, mn QR अपने को वैल्यू दिया, QR का वैल्यू दिया है QR। देखिए मैंने यहाँ पे क्या मिस्टेक कर देना, mn का वैल्यू नहीं है, QR का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये क्या आएगा अपॉन में आएगा, तो mn का पूछा ना, mn अपॉन में QR का वैल्यू क्या दिया 20। ये चीज आप ध्यान रखिए, थोड़ा ध्यान से कीजिए क्वेश्चन, mn ऐसे रहेगा आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो mn इंटू क्या आ जाएगा 4 इक्वल टू 20 इंटू 3, तो mn इंटू mn इधर इंटू इधर है तो डिवाइड में इज इक्वल टू 20 इंटू 3/4, 4 5 जा 50, 4 5 जा 20, 4 5 20, तो mn इज इक्वल टू हो गया 5 3 जा 5 to 3 और mn इज इक्वल टू क्या गया 5 3 जा 15। ये आपका क्या है आंसर है। एक चीज ध्यान से रखिएगा, जो भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ना उसको थोड़ा ध्यान से करो, थोड़ा भी इधर उधर होना नहीं चाहिए। देखो मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, mn ऊपर है नीचे QR है, हमको mn का वैल्यू पूछा है, लेकिन मैंने क्या किया QR पे mn का वैल्यू दिया, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो, तो अच्छा मैंने अभी देख लिया, 5 सेकंड मेरे दिमाग में भी नहीं आता, बाद में करता था रॉन्ग होता था। ओके, इसके लिए क्या क्या हम लोग ध्यान से, जब भी आप भी क्वेश्चन कर रहे हो ना, रिवीजन कर रहे हो तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो क्या करो, आप उसको फोकस करके करो, सिर्फ उसी चीज के बारे में सोचो। ओके, तो ये अपना क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अभी इसको नोट डाउन करो, फिर करते हैं हम लोग। आइए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का बोलता है कि एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर कितना है, कोई तो 2 ट्रायंगल है वो क्या है सिमिलर है, उसमें से क्या बोला है कि फर्स्ट ट्रायंगल कितना दिया है 20, दोनों ट्रायंगल का क्या सिमिलर है, फिर बोला 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ अ साइड, दोनों ट्रायंगल का क्या दिया रेशियो दिया है। ओके, इफ अ साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर, तो उसमें से कि स्मॉल ट्रायंगल उसका क्या है साइड 12 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्रायंगल। क्या करना हमको, बड़े ट्रायंगल का क्या करना है करस्पॉन्डिंग साइड फाइंड। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना, सॉल्यूशन। चलो देखते हैं, सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा हमको, देखो साइड नहीं है एरिया में, तो मान लेते हैं हाँ, लेट एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल are A1 and A2, same side of 2 similar triangles are S1 and S2। सबसे पहला काम लिखा है क्या, एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल्स को क्या मान लिया A1 and A2, साइड को क्या मान लिया S1 and S2। सेम काम करना है पिछले क्वेश्चन के साथ, फिर क्या करना है बाय द theorem of areas of 2 similar triangle by theorem of areas of 2 similar triangle क्या बोलता है कि एरिया ऑफ 1 ट्रायंगल अपॉन में एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है साइड 1 का स्क्वायर अपॉन में साइड 2 का स्क्वायर। ये क्या होगा करस्पॉन्डिंग साइड। अब क्या करना है, देखो ये A1 A2 का वैल्यू दिया है,
क्या दिया है, पहले दिया 2 to 5 अपॉन में 81 इज इक्वल टू है कितना है S1 का स्क्वायर अपॉन में S2 का स्क्वायर। और एक चीज और ध्यान से देखो, तो S1 भी दिया है, स्मॉलर ट्रायंगल कितना दिया 12 दिया है, तो 12 का स्क्वायर कर दो, 12 का स्क्वायर। अब देखो इसको सेम ऐसे को 2 to 5 अपॉन में 81 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर करता है 144 अपॉन में S2 का स्क्वायर। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसके कैसे होगा 2 to 5 इंटू S2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 इंटू 81। अब देखो ये क्या इंटू इधर तो डिवाइड में जाएगा, S2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 इंटू 81 अपॉन में क्या जाएगा 2 to 5। अब देखो क्या करना है, इसको 3 से डिवाइड करता हूँ, तो 3 6 जा क्या 2 to 5 है, इसको मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 7 जा 21, ये क्या 2 में से 1 जाएगा 1, तो 2 में से 2 का 0, ये 5 है, 3 5 जा 15, तो इसको मैं 3 से काटूंगा तो कितना आ जाता है, 3 से मैंने डिवाइड किया तो 75 आ रहा है, इसको 3 से 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 27 या 81। ओके देखो क्या हो गया है 144 इंटू 27 अपॉन में 75। अब देखो 3 से करता हूँ, 3 से डिवाइड करता हूँ, 25 या 75 यानी कि 25 3 जा 75 और 3 से इसको 9 3 जा 27, 9 3 का 27। तो ये क्या हो रहा है, ये आ रहा है अभी S2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 इंटू 9/25। अब क्या करना है 9/25, आप पहले से कर दो तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 144 इंटू 9, 9 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 9 चौक 36 36 3 39 के 3 हासिल 3, 9 कम 9 3 12। इसको क्या करना है 25 से डिवाइड करना है, 25 से क्या करना है डिवाइड करना। क्वेश्चन तो सही लिखा ना, हाँ क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन देखो फिर से मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, वैल्यू लिखनी है। ओके देखो क्या करना है, हमको क्या बोला है एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स। क्वेश्चन में क्या बोला है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर 225 सेंटीमीटर इसका हो गया, और एक कर दिया 81 सेंटीमीटर, एक साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल और फर्स्ट कर दिया है 12 सेंटीमीटर स्मॉलर का, तो पूछा है बिगर का कितना होगा। ओके तो यानी कि स्मॉलर का दिया है ना, तो हमको एक को स्मॉलर मानना पड़ेगा, एक को बिगर मानना पड़ेगा। तो स्मॉलर ट्रायंगल है बिगर ट्रायंगल, तो हमको इसमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा। हाँ तो सही तो है, तो हमको क्या करना पड़ेगा ट्रायंगल सब सिमिलर है, सही है, तो हमको छोटा सा मिस्टेक करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। क्या मालूम है यहाँ पे, तो आपका आंसर क्या आएगा रॉन्ग आएगा। मुझे क्या करना पड़ेगा थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, जो हमने यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखा किसी का। तो एक काम करता हूँ मैं सबका पहले वैल्यू लिख लेता हूँ, हाँ वैल्यू लिख लेता हूँ, तब मैं जाके सॉल्व को सॉल्व करता हूँ। ओके मैं वैल्यू लिख लेता हूँ, सबसे पहले क्या करो वैल्यू लिख लो। A1 का वैल्यू कितना है 2 to 5, और A2 का वैल्यू कितना है, A2 का वैल्यू 81, और A1 क्या है हमको पूछा है, और A2 का वैल्यू क्या है, A2 का वैल्यू है अपने पास, सॉरी S2 S1 हमको पूछा है, और S2 का वैल्यू कितना दिया, S2 का वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर, ये है सेंटीमीटर का स्क्वायर है, ये भी सेंटीमीटर का क्या है स्क्वायर है। ओके अब लगाओ थ्योरम, थोड़ा सा मिस्टेक नहीं। ओके तो देखो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल है, हाँ टू सिमिलर ट्रायंगल बाय द थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। तो क्या जाएगा A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू हो जाएगा S1 अपॉन में S2 स्क्वायर। A1 का वैल्यू क्या है 2 to 5 और A2 का 81 इज इक्वल टू S1 का फाइंड करना है, S2 का 12 का स्क्वायर। फिर से करो स्क्वायर, 2 to 5 अपॉन में 81 इज इक्वल टू S1 का स्क्वायर इसे लेने वाला है, 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा। ओके 144 हो जाएगा। अब क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो जाएगा S1 का स्क्वायर इंटू 81 इज इक्वल टू 2 to 5 इंटू 144। अभी इधर क्या अपॉन में आ जाएगा, तो S1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 to 5 इंटू 144। ओके और ये अपॉन में क्या जाएगा 81। अब इसको क्या करना है डिवाइड करना है, तो 3 से डिवाइड तो हो जाएगा,
3 2 जा 6 और 3 7 जा 21 और 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, ये हो गया। यहाँ पे क्या जाएगा S1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 75 इंटू 144 अपॉन में 27, 144 अपॉन में क्या गया 27। अब हमको क्या करना है, इसको किस टेबल से डिवाइड करते हैं, 27 है ना, इसको करता हूं मैं 3 से, 3 9 जा 27 और 3 2 जा 3 4 जा 12, देखो 144, इसको 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 4 जा 12 माइनस 2 0 4, 3 8 जा 24, तो कितना आ रहा 48 आ रहा है। तो S1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 75 इंटू 48 अपॉन में 9। अब क्या करना है, 3 से वापस जाएगा, हाँ जाएगा, 3 3 जा 9, हाँ, और 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, मतलब 25 या 75, कितना गया S1 का स्क्वायर इक्वल टू 25 इंटू 48 अपॉन में 3, और 3 से भाग दो, डिवाइड करो किससे 48 को, 3 3 1 जा 3 1 8, 3 6 जा 18, क्या गया डिवाइड कितना गया 16 आ गया, इसको डिवाइड करो तो 16 आ गया। तो देखो S1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 25 इंटू 16। अब क्या करना है, यहीं से क्या करो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब मैं यहीं पे इसलिए ले रहा हूं क्योंकि देखो S1 हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 किसका स्क्वायर है 5 का, और 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो S1 इक्वल टू कितना जाएगा 5 और 20, S1 का वैल्यू कितना गया। अब हमको लास्ट में लिखना है कि हमको क्वेश्चन में क्या बोला था कि स्मॉलर ट्रायंगल इज, इफ साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल कितना दिया है 12 दिया है, तो ये लिखेंगे साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल इज कितना जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये क्या है अपना फाइनल आंसर। एक चीज इतना है कि आपको जो क्वेश्चन से क्या करना है बहुत ही फोकस के साथ करना है, ओके। आप इसको क्या करो नोट डाउन करो, फिर बढ़ते हैं आगे। दोस्तों देखते क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ 1:2, दोनों का क्या दिया रेशियो दिया 1:2, एंड एबी का वैल्यू 4 दिया, फाइंड द डी। तो हमको क्या बोला है, पहला तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ, हाँ, ये हो गया आपका 1 ट्रायंगल, फिर आपका सेकंड ट्रायंगल, नाम क्या था पहले का ए बी सी डी ई एफ, इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल यानी कि ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, और ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल और ये एंगल क्या रहा है, तीनों सेम रहने वाला है, ओके। तो सबसे पहले काम क्या करते हैं, सॉल्यूशन चलते हैं, करते हैं, आ जाओ सॉल्यूशन में आ गए। सबसे पहला काम ले लो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ क्या है, आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। देन क्या होता है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू एंगल एफ इज इक्वल टू कितना है 60 डिग्री। एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल के जितने भी एंगल्स होते हैं ना सब 60 डिग्री होते हैं, ओके। तो अब देखो, अब इसको सिमिलर करने में भी क्या जाएंगे, एकदम बहुत ही इजी हो जाएगा। सबसे पहले काम क्या करो, ये ले लो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। देखो अभी हमको क्या पूछा उन्होंने, हमको ये नहीं बता के दिया कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर रहता तो क्या होता था, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इक्वल टू क्या साइड का स्क्वायर करके रेशियो में ले लेते थे। लेकिन यहाँ पे हमको डायरेक्ट नहीं दिया है, यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ट्रायंगल को सिमिलर करना पड़ेगा, उसके बाद उसके साइड का होगा प्रोपोर्शन में जाएंगे, रेशियो में जाएगा, वो भी स्क्वायर के साथ में। तो हमको सिमिलर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे क्या है टेस्ट है, साइड का एंगल का। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान से देख सकते हो, एंगल देखो
एंगल भी तीनों क्या है, सेम है, तीनों साइड भी सेम है। आप चाहो तो इसको साइड साइड से, तीनों साइड है सेम, साइड 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 से क्या कर सकते हो, इसको सिमिलर कर सकते हो, या तो साइड एंगल साइड से सिमिलर कर सकते हो, या तो एंगल एंगल से, या तो एंगल एंगल एंगल। आप इसको किसी भी टेस्ट से क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो, बिकॉज इसमें क्या है, सभी के सभी क्या सेम है, इक्वल है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सिमिलर प्रूफ करते हैं। ओके, ले लिया। अब देखो एंगल ए कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एंगल डी के, और एंगल बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एंगल ई के। रीजन में क्या जाएगा, ईच एंगल इक्वल टू कितना जाएगा, 60 डिग्री, ईच एंगल 60 डिग्री। हो गया। अब क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल डीईएफ के। अब हमने क्या किया, सिमिलर कर दिया, इसको लिख दो टेस्ट बाय द टेस्ट ऑफ ए। ये हो गया, बाय द टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, टेस्ट ऑफ ए लिखेंगे तो भी चलेगा, बाय द टेस्ट ऑफ ए लिखेंगे तो भी चलेगा। अब देखो, अब हमने क्या किया, ट्रायंगल को सिमिलर कर दिया है। अब यहाँ से क्वेश्चन पहले दूसरे से बन जाता है, जो अभी तक हम लोग जिसने क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर 5 तक, अब यहाँ से क्वेश्चन वहां तक चल जाता है। अब देखो ये सिमिलर होता है, अब हम लोग को पता है सिमिलर ट्रायंगल रहता है, तो क्या होता है, इनके साइड्स क्या होते हैं, ये दोनों ट्रायंगल का प्रोपोर्शन में आ जाएंगे, इनके साइड्स का क्या होगा, स्क्वायर का और रेशियो में जाएंगे। ओके, तो हम लोग लिखेंगे बाय द थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, टू सिमिलर ट्रायंगल्स। तो ये क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल। अब जो दिया उसको देखो, हमको ए बी दिया है और ईडी पूछा है, तो ए बी यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर अपॉन में ईडी का स्क्वायर। ये हो गया। अब क्या करना है, देखो ये दोनों का क्या दिया, हमको रेशियो दिया है, देखो दोनों का क्या दिया, रेशियो दिया है। रेशियो मींस क्या होता है, 1/2। तो क्या होता है, ये 1/2 इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू क्या दिया है 4, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर अपॉन में ईडी का वैल्यू नहीं दिया, तो ईडी का स्क्वायर रखो। अब क्या करना है, 1/2 को ऐसे रखो, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में ईडी का स्क्वायर। अब क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो क्या जाएगा, ईडी का स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू 16 इंटू 2। ओके, तो हो जाएगा ईडी का स्क्वायर इक्वल टू 60 टू 32। अब क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड लिखो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हमने क्या किया, दोनों का स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट में क्या करूंगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ईडी इज इक्वल टू अंडर रूट में 32 हो जाएगा। तो ईडी इज इक्वल टू 16 दूना 32, 16 टू 32, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 16 टू 32। अब देखो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, तो 4 का जगह बाहर आ जाएगा, तो लिखो ईडी इज इक्वल टू 4 अंडर रूट में 2। ये क्या आ गया आपका फाइनल आंसर। देखो जिस क्वेश्चन में हमको सिमिलर बोला था उसमें हमने क्या किया, डायरेक्ट एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगा दिया, थ्योरम लगा दिया। लेकिन जिसमें नहीं बोला है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, पहले सिमिलर करना पड़ेगा, उसके बाद हमको थ्योरम लगाना। तो सिमिलर करने के लिए हमको ऑलरेडी बहुत सारे हम लोगों ने टेस्ट सीखे हैं, टेस्ट एंगल क्या है, साइड क्या है, साइड एंगल दोनों मिक्स है। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व क्या है, आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 1.4 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन एंड चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी का भी है लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो हम लोग इसको बहुत ही आराम से बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, इन दी फिगर सेगमेंट PQ, जो PQ है पैरेलल है सेगमेंट D के, दोनों क्या है एक दूसरे के पैरेलल है। फिर बोला है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF इज इक्वल टू 20 स्क्वायर सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF इसका वैल्यू दिया है 20 यूनिट्स, हाँ यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स रहेगा, स्क्वायर यूनिट्स। फिर क्या बोला है, PF का वैल्यू दिया है 2 dp, क्या दिया है 2 dp दिया है। फिर बोला फाइंड एरिया क्वाड्रिलेटर DPQE, DPQE मतलब ये वाला पार्ट हमको क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखो ये वाला पार्ट तो डायरेक्ट हमको मिलने वाला नहीं है, उसके लिए हमको देखो उसका वैल्यू दिया है PQF,
देखो पी क्यू एफ, ये छोटे वाले ट्रायंगल का वैल्यू दिया है, और ये बड़ा वाला देखो देखो पी क्यू एफ, ये छोटे वाले का वैल्यू दिया है, कितना दिया है 20 यूनिट्स दिया है, बराबर। और देखो हम लोग निकाल लेंगे डी ई एफ। डी एफ अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल का वैल्यू निकाल लूं, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करके मुझे ये वाला पार्ट मिलेगा ना। आप यहाँ पे देख सकते हो कि सपोज ये ऐसा पार्ट है, ये है हाँ ए बी सी और यहाँ पे डी। देखो ये वाला पार्ट क्या है, ट्रायंगल एबीसी, इसको मैंने निकाल लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ओके, फिर निकाल लिया मैंने इसको प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब मैं दोनों को प्लस कर दूंगा तो मुझे पूरा क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा ना। तो इसे सेम है, इसमें कैसा है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, छोटा वाला, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करो तो मुझे ये वाला पार्ट मिल जाएगा। ओके, चलो हम लोग देखते हैं। हाँ, और हमको क्या करना है, इसको एक्टिविटी के थ्रू क्या करना, सॉल्व करना है एक्टिविटी के थ्रू। ओके, देखो बाय द कंप्लीटिंग फॉलोइंग एक्टिविटी। ओके, देखो सबसे पहले काम क्या बोला है सॉल्यूशन में, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूएफ में इतना दिया है और पीएफ का वैल्यू इतना दिया और लिख लिया। फिर लेट अस एज्यूम, हमको क्या करना है, एज्यूम करना है डीपी, ये जो डीपी है ना, ये डीपी इसको क्या किया, एक्स एज्यूम किया, तो जाहिर सी बात है वाला पूरा पार्ट में क्या जाएगा अपना एक्स हो जाएगा। और डीएफ, डीएफ डीएफ का वैल्यू क्या जाएगा 2f हो जाएगा, f प्लस सॉरी x प्लस x 2x हो जाएगा। ये हमने एज्यूम कर लिया, उसी बता दिया। अब देखो pf का वैल्यू क्या है 2x। ओके, देखो ये जो पूरा है ना, इसका वैल्यू क्या जाएगा 2x। क्यों, क्योंकि देखो pf की वैल्यू है 2 टाइम dp और हमें dp को क्या माना है x। तो देखो तो pf इज इक्वल टू क्या है 2 into x, तो pf इज इक्वल टू 2x। देखो 2x हो गया। ओके, ये हो गया। अब उसके बाद de, ये देखो बड़ा वाला क्या है, ये जो है ये डीई डीएफ रहेगा, सॉरी यहाँ पे डीएफ, यहाँ गलती से डी हो गया। डीएफ इज इक्वल टू कहता है डीपी प्लस पी। हमको प्रूव करना है, डीपी तो दिया, यहाँ क्या हो जाएगा पीई। ओके, अब देखो डीपी का वैल्यू क्या है एक्स है और इसका वैल्यू क्या है पीई, सॉरी पीएफ है ना, ये पीएफ है, पीएफ है, पीएफ है, पीएफ है, क्या है पीएफ। देखो ये डीपी प्लस पीएफ, देखो डीपी का वैल्यू कितना है x है, तो हमने लिख दिया x। और देखो पीएफ का वैल्यू क्या है 2 टाइम्स x है। हाँ, ये मत देखो, ये पीएफ मत देखो, ये x नहीं होगा, ये क्या होगा 2 टाइम्स x होगा। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसका वैल्यू है, यहाँ पे हो जाएगा 3 टाइम्स x। एक नॉर्मल बेस पे जाएंगे वो होगा, लेकिन हमको यहाँ पे इसके हिसाब से चलना है। देखो पीएफ का वैल्यू क्या 2x है, तो यहाँ पे रखते हैं 2x और 2x 1x बन जाएगा 3x। एक काम तो हो गया। अब हमको क्या करना है, बात करना है इन ट्रायंगल एफ डी ई एंड ट्रायंगल एफ पी क्यू। देखो एफ डी ई बड़ा वाला और एफ पी क्यू छोटा वाला, दोनों ट्रायंगल ले लिया। अब देखो एक क्या है डी है, एफ डी ई तो हो जाएगा एफ पी क्यू, यहाँ पर जाएगा एंगल एफ पी क्यू। देखो ये क्या है, ये एक ही लाइन है ना, ये क्या लाइन है, बराबर। देखो ये लाइन है, ये भी क्या है, दोनों लाइन क्या है पैरेलल है। और यहाँ से क्या है, जो ट्रांसवर्सल है, जो इसके ऊपर ये लाइन रहेंगे, ये जो एंगल बनेंगे क्या देंगे, एंगल का क्या करस्पॉन्डिंग एंगल से दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं। देखो करस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहा है ना, यहाँ पे भी सेम है। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या देंगे इक्वल देंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ले लिया मैंने करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर दूसरा ए साइड के ले लो। हाँ, एफ डी ई, एफ डी ई हो गया, फिर दूसरा क्या जाएगा एफ पी ई हो जाएगा, दोनों काम हो गया। फिर दूसरा क्या है एफ डी ई, सेम कैसे होगा एफ डी ई, क्वेश्चन में क्या दिया है एफ डी ई और एफ ई डी दिया। हाँ, एफ ई डी, यहाँ पे ई है, एफ ई, देखो एफ ई डी दिया ऐसे, एफ ई डी। हाँ, एफ ई डी दिया है, एफ ई डी दिया है, तो एफ क्यू पी हो जाएगा। यहाँ पे जाएगा एंगल एफ क्यू पी हो जाएगा। इन नाम को ध्यान से रखना, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। देखो ये एफ क्यू पी हो गया। अब दोनों का क्या हुआ, दो एंगल क्या हो गया इक्वल हो गया, कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल से, कौन से दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल। तो दो एंगल मैंने इक्वल कर दिया हमने, तो क्या होता है दोनों ट्रायंगल सर्कल हो जाएंगे सिमिलर होंगे बाय द टेस्ट ऑफ ए ए। इससे ए से क्या जाएंगे, दोनों सिमिलर हो जाएंगे। अब जब सिमिलर रहते हैं उनके साइड्स का क्या होता है, रेशियो में चलता है प्रोपोर्शन में, तो साइड क्या जाएंगे डी एफ का स्क्वायर अपॉन में पी एफ का स्क्वायर। ओके, देखो डीएफ का स्क्वायर, डीएफ का वैल्यू क्या है, डीएफ का वैल्यू है, डीएफ किधर गया, डीएफ का वैल्यू क्या है एडीपी,
डीएफ का वैल्यू कितना निकला, डीएफ का वैल्यू कितना निकला है 3x, 3x का स्क्वायर आ गया। और पीएफ का वैल्यू कितना 2x, 2x का स्क्वायर। अभी स्क्वायर करूंगा क्या आएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे को क्या जाएगा, इसका स्क्वायर मिल जाएगा मेरे को 3 3 जा 9x स्क्वायर अपॉन में 2 2 जा 4x स्क्वायर, x स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 9 अपॉन में 4, तो यहाँ पे आ गया 9 अपॉन में 4 आ गया। ओके, अब आ जाओ नीचे। अब क्या करना है हमको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका इसके साथ देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ इक्वल टू क्या है 9 अपॉन में 4, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका इसके साथ, इसका इसके साथ तो हो जाएगा 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE इज इक्वल टू 9 है ना, नीचे क्या 4 है, तो ये यहाँ पे जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 यहाँ पे जाएगा 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ। ये हो गया। अब क्या करना है, देखो किसी एक का वैल्यू भी दिया है, किसका वैल्यू दिया है PQF, PQF इसका वैल्यू दिया है, कितना दिया है 20, तो लिखो 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE इज इक्वल टू 9 इंटू 20, इधर तो डिवाइड हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE इज इक्वल टू 9 इंटू 20 अपॉन में 4, 4 5 जा 20 बराबर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE इज इक्वल टू क्या जाएगा 9 5 45, 9 5 जा 45। देखो सेकंड ट्रायंगल का वैल्यू मिलेगा उनको 45। ओके, अब क्या करता हूं मैं इसको, देखो मैंने क्या पूरा सॉल्व करके दिखाया, लेकिन हमको क्या बोला, हमको सॉल्व नहीं करना, हमको क्या करना है यहाँ पे ये जो है ना, ये जो बॉक्सेस हमको फिल करना है। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया, देखो 9 अपॉन 4 यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे अपना वैल्यू कितना दिया है 20 दिया, तो 20 लिख दिया मैंने, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ये क्या है 20 है, अब 20 लिख दिया। फिर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना जाएगा, इसका रीजन दूंगा, यहाँ पे रीजन क्या जाएगा, इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो हो जाएगा, यहाँ पे देखो सॉल्व किया ना मैंने, देखो पूरा सॉल्व करके देखिए कितना है 45, यहाँ पे क्या लिखना है, डायरेक्ट लिखना है 45। अब डायरेक्ट लिखो तो इसको सॉल्व करके लिखो तो भी चलने वाला है, हाँ डायरेक्ट लिखो सॉल्व करके लिखो। एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE का वैल्यू क्या आ गया है 45 डिग्री। अब देखो हमको निकालना है कोऑर्डिनेटर DPQE इज इक्वल टू क्या क्या, DPQE ये वाला छोटा वाला पार्ट है, तो मैंने क्या किया बड़ा वाला पार्ट में से ये वाला पार्ट माइनस कर दो, मुझे ये वाला मिल जाएगा, तो माइनस कर दिया। इसका वैल्यू क्या है 45 है, इसका वैल्यू हमको 20 दिया, तो इसका वैल्यू कितना जाएगा 25। तो एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर DPQE का वैल्यू क्या आ गया है 25। तो आप चाहो तो ये वाला पार्ट क्या करना है लिख सकते हो, मैं तो बोलूंगा आप कहीं इसको लिख लो, क्योंकि हमेशा क्या है MCQ मतलब ऐसा नहीं पूछते हैं, हमको करना पड़ता है। बाई चांस अगर क्वेश्चन घुमा दिया, स्टेप नहीं आता है, भूल गए, लेकिन हाँ अगर आपको स्टेप बाय स्टेप आता है तो टेंशन नहीं है, आप क्वेश्चन कैसा भी दे कुछ भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर जो आपने सिर्फ रट लिया है क्वेश्चन के मतलब एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर ने क्या क्या क्वेश्चन घुमा दिया है, वैल्यू चेंज कर दिया है या तो नाम चेंज कर दिया, तो आप कंफ्यूज हो उस समय पे। तो कंफ्यूज ना होने के लिए क्या करो, बेटर है इसको क्या करो आप नोट डाउन कर लो अच्छे से, और कुछ भी तुम देखो तुम कुछ नहीं करना, सिस्टम से चलना एक ही स्टार्ट। जो नहीं समझ देखो मैंने क्या किया, जो बॉक्सेस है उसको भी फिल किया है, और जो वो बॉक्सेस में वैल्यू कहां से आए वो बकायदा हमने करके दिखाया है। क्यों, कभी कभी होता है क्वेश्चन ना डायरेक्ट ना पूछ के इनडायरेक्ट पूछते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन दे देंगे बोलेंगे हमको इसका वैल्यू बता, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बॉक्स तो समझता है लेकिन बॉक्स नहीं तो क्या करता, हमको बॉक्स बनाना पड़ता। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट हो गया, फिनिश हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले रहेंगे चैप्टर नंबर 2, तो हम लोग करने वाले हैं कर। तो देखो अभी ये तो अपना चलता रहेगा आराम से, टेंशन नहीं है, थोड़ा स्लो है लेकिन अच्छे जा रहे हैं। लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा मेहनत करना है, अभी स्टार्टिंग है, आराम से मेहनत करते रहिए, कम से कम 2-2 घंटा रोज पर डे अपने आपको दीजिए। अगर आप सोचेंगे आपको अगर अच्छे स्कोर करना है 90, 95, 92, तो उसको लिए क्या करना पड़ेगा, अभी से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, अगर आप अभी से भी ना 2 से 3 घंटा पर डे पढ़ते हैं ना, तो आपको दुनिया की कोई ताकत 90+ लाने से नहीं रोक सकती। लेकिन इसके क्या चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए। आपको पर डे आपको क्या करना है 2 आवर्स अपने आप को देना है अपनी स्टडी के लिए, ताकि आप महाराष्ट्र बोर्ड में कम से कम 95+, और आपको 95+ लाने के बहुत सारे फायदे से आपको अच्छे मन चाहे कॉलेजेस मिलेंगे, और भी कम फीस। अगर आपका परसेंट बहुत कम आता है तो क्या करता है, ज्यादा फीस लगता है। प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है, फीस ज्यादा होती है। अगर आपके परसेंटेज थोड़ा क्या होते हैं, अच्छे आते हैं, 90+ आते हैं, 96, 95 आते हैं, तो आपको बड़े बड़े कॉलेज में आराम से कहीं भी एडमिशन मिल जाएगा, और लो बजट में 500, 200, 300 फीस में क्या होता है आपका एडमिशन हो जाएगा।
आप कौन सा भी स्ट्रीम चूज करते हो, साइंस चूज कर सकते हो, कॉमर्स, आर्ट्स, जो आपको इच्छा है, लेकिन उसके लिए क्या करना है, आपको मेहनत करना है। 10th एक ऐसा जरिया ना आपको मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है कि आप आगे अच्छे से अच्छे कॉलेजेस में जा सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 10th की जितने भी सिलेबस मतलब जो भी चैप्टर से, सब्जेक्ट से, सबको अच्छे से एकदम समझ के रीड करना है और स्टडी करना है। ओके, तो आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल मैथ्स आरबी MA और हमारे ऊपर अपना प्यार बरसाते रहे। चलो नोट डाउन।